आपसे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे सारे विषयों की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में सूरदास के पद के अंतर्गत प्रथम पद और द्वितीय पद की व्याख्या समझाई थी। आज मैं आपको तीसरे पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। बच्चों, इसमें जब श्री कृष्ण के पास से उद्धव निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर ब्रज में आते हैं तो वो गोपियों को कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण को भूलकर निराकार ब्रह्म को अपना लो। तो गोपियां क्या कहती हैं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, हारिल यानी कि ये पक्षी है, हारिल पक्षी। हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को दबाए रहता है, उसी तरह से हमने मन क्रम वचन से, मन क्रम वचन नंद नंदन, हमने मन क्रम वचन से नंद नंदन, नंद नंदन का मतलब है नंद बाबा के पुत्र कौन? श्री कृष्ण। हमने नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को और अपने हृदय में दृढ़ करी पकड़ी, बहुत दृढ़ मजबूती के साथ करी पकड़ी पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ पर हारिल पक्षी, हारिल जो शब्द आया बच्चों, ये एक पक्षी है जिसके पंजों में हमेशा लकड़ी लगी रहती है। ये क्षण के लिए भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता। इसलिए गोपियां कह रही है हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के ही समान है। आगे देखिए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न स्वप्न में, दिवस दिन में, निसी रात में। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन निसी, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा जकरी, हम कान्हा कान्हा पुकारती रहती हैं, हम कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। हे उद्धव, तुम्हारा तो जो योग का संदेश है ये तो हमें ऐसे लग रहा है ज्यों करवी ककड़ी, यानी जैसे कड़वी ककड़ी। यानी तुम्हारा योग का संदेश तो कड़वी ककड़ी के समान है। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। हे उद्धव, तुम हमारे लिए व्याधि, व्याधि यानी ये योग का जो संदेश है ये हमारे लिए तो एक व्याधि, रोग के समान है। हे उद्धव, तुम ये हमारे लिए ये कौन सा रोग लेकर आ गए हो? देखी सुनी ना करी, जिसको ना हमने कभी देखा है, ना हमने कभी सुना है इसके बारे में, ना करी, ना कभी हमने इसे भोगा है। ये तुम्हारा जो योग का संदेश है ये तो वास्तव में एक रोग के समान है। ये तुम हमारे लिए एक रोग लेकर आए हैं, ना तो हमने इसको देखा है, ना सुना है, ना कभी हमने भोगा है। यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो, जिनके मन चकरी। गोपियां आगे उद्धव से कहती हैं कि तुम ये योग का संदेश तो उनको ही ले जाकर सौंप दो। यह तो सूर तिन्हें यानी योग का संदेश तिन्हें ले सौंपो, उनको ले जाकर सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान चलायमान है। यानी जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, भटकता रहता है, ये तुम योग का संदेश तो उन्हें ही ले जाकर सौंप दो। हमारे लिए तो श्री कृष्ण का जो प्रेम है, उनके प्रति जो निष्ठा है वो अनन्य है, वो बहुत मजबूत है। वो हम एक क्षण के लिए भी उससे हम अलग नहीं हो सकते हैं।
धन्यवाद। बच्चों, अब कुछ काव्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस कर ली जाए। जैसे देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहा है? उन्होंने इस लकड़ी को किस तरह पकड़ा हुआ है? आपका कैसे इसका आंसर आप लिख सकते हैं? ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को क्या कहा है? ऑप्शन दिए गए होंगे 4, है ना? गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा है। और क्यों कहा है? इसलिए कहा है बच्चों, जिस तरह से हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजे में लकड़ी को दबाए रहता है, एक क्षण के लिए वो लकड़ी उस पंजे से नहीं छूटती है। ऐसी गोपियों ने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को बहुत मजबूती के साथ अपने हृदय में बसाए हुए हैं। और उन्होंने इस लकड़ी को किस तरह से पकड़ा हुआ है? इसका आंसर है ना, उसी प्रकार गोपियों ने भी गोपियां जो है श्री कृष्ण को अपना ही जीवन का एक मात्र आधार समझती हैं और वो किसी भी क्षण किसी भी स्थिति में वो उनसे अलग नहीं होना चाहती हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, गोपियों को योग का उपदेश कैसा लगता है और क्यों? गोपियों को योग का उपदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ये ऑप्शन में भी आ सकता है। गोपियों को योग का संदेश ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे, आपको पहचानना पड़ेगा। कड़वी ककड़ी के समान लगता है। क्यों बच्चों, क्यों लगता है? क्योंकि जो ककड़ी अगर कड़वी होती है तो वो एकदम अच्छी सी नहीं लगती है ना, उसको हम फेंक देते हैं। उसी तरह से गोपियों को योग की सारी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। गोपियां किसे व्याधि मानती है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, गोपियां योग को व्याधि मानती है, ऑप्शन में भी दे सकते हैं। गोपियां किसे व्याधि मानती हैं? 4 ऑप्शन दिए गएंगे। योग, आपको इसका आंसर क्या बैठेगा? योग को व्याधि मानती है। क्यों? उसे किसे सौंपने का परामर्श देती हैं? वो गोपियां कहती हैं कि योग का संदेश तो तुम उनको ले जाकर सौंप दो जिनके मन चक्री के समान चलायमान हैं।